प्रभु भक्तजनों, कार्तिक माह आरंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसी माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और उसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक माह में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक माह का महीना का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, कार्तिक स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कार्तिक माह की कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। आइए हम सब मिलकर कार्तिक माह की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने के कारण ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती और जब हम घर वापस जाते तो खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चलो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर पोटली दी और ब्राह्मण वो पोटली लेकर चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना नदी के किनारे कुछ सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से जब वो खेल कर जाने लगी तो सबने अपने अपने घर बिगाड़ दिए, मिटा दिए। एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। अब लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण से लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं वो रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा ठीक है, ब्राह्मण देवता से कह दो कि वो आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है, क्या आप उस लड़के की शादी करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके मैं तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं, उसे अपनी बहू बना सकता हूँ। लड़की की माँ ने कहा ठीक है, ब्राह्मण देवता ऐसा ही करें। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की एक खांड के कटोरे के साथ शादी कर दी और ब्राह्मण के साथ भेज दी। अब ब्राह्मण ने घर पे आके कहा अपनी पत्नी से कि रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, अरे हमारे तो कोई बेटा बेटी है नहीं, बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा अरे तुम दरवाज़ा तो खोल। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार देकर अपने घर के अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ स्नान करने नदी में जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बना कर रखती, उनके कपड़े धो देती, रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। बहू ने कहा ठीक है, वो ऐसा ही करती रही। कभी भी उसने चूल्हे की आग नहीं बुझने दी और कभी भी मटके का पानी खत्म नहीं होने दिया। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू बावली हो गई है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा ही नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनका बेटा काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल कर गए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अच्छा, आप बताइए मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में ऐसे मिक्स कर देना। पड़ोसन ने उसे अच्छी तरह सिखा दिया। फिर जब सास ससुर घर आए तो उसने न उनका आदर सत्कार किया, न ही कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की लग रही है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो बिगड़ नहीं जाएगा कुछ तुम्हारा। अब सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर वे पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए वो जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि ठीक है, इसे चाबी दे दो। तब सास ने उसे चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ है, किसी में बर्तन पड़े हैं। जब उसने 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवता वहाँ विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पे बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब सास ससुर घर आए तो उसने बहुत ही उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया, हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, आप थक गई होंगी, इसलिए आप घर पर स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो बहती नहीं है। तब उसने कहा, माँ बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही है। और 33 कोटि देवी देवता वहां विराजमान है। और वहीं चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तुम कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगोए और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मान लेंगे कि इसी माँ का ये बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय प्रभु, जय श्री राम, जय विष्णु भगवान, जय कार्तिक मास।